5 रीज़न बताता हूँ कि आपको किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। हम लोग भी बड़ी अजीब है, किसी बड़ी रेस्टोरेंट में जाके 5,000 का खाना या पिज़्ज़ा खा सकते हैं, किसी बड़ी मॉल में जाकर 5-10 हज़ार का जोड़ा ख़रीद सकते हैं, या किसी बड़ी मार्केट में जाके अपने लिए जूते ख़रीद सकते हैं बहुत बड़े बड़े दामों पे। लेकिन जैसे ही बात आती है अपने आप को नॉलेज देने की या सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, तो हम 5 रुपये भी खर्च नहीं कर सकते। इसलिए मैं 5 वजह बताता हूँ कि आपको क्यों किताबें पढ़नी चाहिए। पहली वजह, दूसरे लोगों की 30 साल का तजुर्बा आपको 3 दिन में मिलता है। असल में किताब पढ़ना टाइम ट्रेवल जैसा है। आप किसी दूसरे बंदे की वो 30 साल का एक्सपीरियंस जो उसने किसी बिज़नेस को खड़ा करने में या किसी साइंटिफिक रिसर्च करने में लगा दी है, आपको सिर्फ 3 दिन में मिलता है। जब वो ये पूरा प्रोसेस करता है, अपने 30 साल उस चीज़ पे लगा देता है, तो वो अपनी एक किताब में लिख देता है, और वो किताब आप ख़रीदते हैं तो आप उसका 30 साल का तजुर्बा ख़रीदते हैं। जो टोकरे उसने खाई है वो टोकर खाने से आप बच जाते हैं। यानी किताब ख़रीदना अपने लिए 30 साल का तजुर्बा या एक्सपीरियंस ख़रीदने जैसा है। दूसरी वजह, जब आप रील्स देखते हैं तो आपका दिमाग पैसे होता है, सोचा कुछ नहीं पड़ता। लेकिन जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपके दिमाग के अंदर न्यूरल पेथवेज बनते हैं। साइंस के ज़बान में इसको न्यूरल प्लास्टिसिटी कहते हैं। किताब पढ़ने से आपका फोकस बढ़ता है, आपके न्यू थिंकिंग वे बनते हैं। जैसे मैंने बोला कि न्यूरल पेथवेज बनते हैं दिमाग के अंदर, तो उसके हिसाब से आपका सोचने का अंदाज़ बदल जाता है। आप नई नई चीज़ें सोचने लगते हैं, और आप दूसरे लोगों से, जो आम लोग होते हैं, उनसे ज़्यादा मैच्योर लगने लगते हैं। तीसरी वजह, डिसीजन मेकिंग। ज़िंदगी के हर मोड़ पर हम गलत फैसले करते हैं, चाहे बिज़नेस हो, करियर हो या रिलेशनशिप हो। लेकिन किताबें आपको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते हैं, इसलिए आपकी डिसीजन मेकिंग सलाहियत बढ़ जाती है। आप राइट फैसले करते हैं। एक छोटी सी मिसाल ले लो, जैसे वारन बफेट या बिल गेट्स दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से हैं। वो भी एक साल में 50 से ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके एक फैसले पर अरबों डॉलर का दाव होता है। उनको पता है अगर वो एक फैसला गलत करते हैं तो उनका कितना नुकसान हो जाता है। इसी तरह हमारे अपनी छोटी ज़िंदगी में भी हम अपनी छोटे फैसलों से भी अपना बड़ा नुकसान करवा देते हैं। फैसले गलत हुए तो हमारी ज़िंदगी भी गलत सिमत। इसलिए किताब पढ़ना आपको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाती है, जो आपको डिसीजन लेने में मदद करती है। वजह नंबर 4, आज के नई नस्ल को सबसे बड़ा मसला है एंजाइटी और डिप्रेशन। लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल 68 लेवल तक कम हो जाता है। ये किसी भी अच्छा म्यूजिक या फिल्म देखने से ज़्यादा असरदार है, क्योंकि ये आपके दिमाग को गहरा सुकून देता है। वजह नंबर 5, कम्युनिकेशन स्किल्स। आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जब बोलते हैं तो सब उसकी सुनते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बात तो अच्छी करते हैं लेकिन कोई भी उनकी नहीं सुनता, सब बोर हो जाते हैं। किताबें भी आपकी वोकैबुलरी और कम्युनिकेशन स्किल को 10 गुना ज़्यादा बेहतर कर देते हैं। किसी भी महफिल में आपके पास हाई वैल्यू टॉपिक्स होते हैं, न कि सस्ती गपशप। अब आते हैं उस बात पर कि आप कहेंगे कि किताब पर क्यों पैसे लगाएं, फ्री PDF डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ से पढ़ लेंगे। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुना कि जहाँ पे आपका पैसा लगता है वहाँ पे आपका ध्यान लगता है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। असलम और बिलाल नाम के 2 लड़के थे, दोनों दोस्त थे, और दोनों ही किसी एक किताब को ख़रीदना चाहते हैं। वह एक ऐसी किताब जिससे उनको बिज़नेस करने में मदद मिल रही थी। अब बिलाल ने क्या करा कि उस किताब का फ्री PDF कहीं इंटरनेट से डाउनलोड कर ली और उस लैपटॉप में खोल दी और 2-3 पेजेस पढ़ लिए। फिर अचानक ऊपर से व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आया और चैट में लग गया और बातें करने लग गया, अपना PDF वहीं भी भूल गया। असलम ने क्या किया, उसी किताब को अपने पॉकेट मनी से 1500 रुपये में ख़रीद लिए। अब उसने किताब पढ़ ली, उसके नोट्स बनाए और जो प्रैक्टिकल लेसन थे उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया। आज वो किसी बड़े बिज़नेस का मालिक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किताब पढ़ के ही किसी बिज़नेस का मालिक बन सकते हैं, लेकिन जो मैंने 5 वजूहात बताए उनमें से कोई भी एक वजह आपके काम आ सकता है। जबकि असलम ने उस किताब से अपने आप को बड़ा आदमी बनाया, और बिलाल आज भी किताबों की फ्री PDF ढूंढ रहा है। अब होता क्या है कि आप जब फ्री का PDF डाउनलोड करते हैं तो आपका दिमाग उसको कचरा समझता है, क्योंकि फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है। और जब अपने पॉकेट मनी से पैसे लगाकर कोई PDF या किताब ख़रीदते हैं तो आपका दिमाग उस पर अलर्ट हो जाता है कि इस पर मेरे पैसे लगे हैं, इसको मुझे वैल्यू ही देनी है, उस पर मुझे फोकस करना है। तब वो आप किताब पढ़ लेते हैं। और याद रखें कि किताब पर ख़र्च किया गया पैसा आपका कोई नुकसान नहीं है, ये आपका आने वाले कल के लिए इन्वेस्टमेंट है, जो आपके जाकर आपको लाखों रुपए रिटर्न कर देगी। तो जनाब, जब आप अगली बार किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे वहाँ पे एक पिज़्ज़ा कम खा लेना, मगर अपने लिए एक अच्छी किताब ज़रूर ख़रीद लेना। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगली बार कौन सी किताब ख़रीदने वाले हैं। उस वीडियो को लाइक करके मुझे बताएं कि अगली बार मैं किताबों का एक फ्रेंड लिस्ट बना के दे दूँ जो सिर्फ बिगिनर्स के लिए होगा। तब तक मिलते हैं कि नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।